नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 2021 के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी शिलोंग। भारत का पहला स्पोर्ट्स स्कूल हाल ही में शिलोंग में खोला गया और इसका शिलान्यास किसने किया और किस लिए खोला गया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। दोस्तों बता दूं कि इसका शिलान्यास हमारे खेल मंत्री ने किया। अच्छा, मुझे बताइए हमारे खेल मंत्री कौन है? तो हमारे युवा मामलों और खेल मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू। इसके अलावा इसका नाम क्या रखा गया? उन्होंने इसका नाम असम राइफल्स पब्लिक स्कूल रखा है। इसके अलावा बता दो कि खेलो इंडिया योजना के तहत ये स्कूल खोला गया और भारत का पहला स्पोर्ट्स स्कूल है ये। अच्छा, रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया कि भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया? तो ये मणिपुर में बनाया गया है भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और भारत का पहला स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? वो है शिलोंग में खोला जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं जिनमें प्रतिभा है उनको पहचानना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उनको तैयार करना। इसके अलावा दोस्तों बता दो कि खेलो इंडिया के तहत दो और इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे गए। पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल यानी 2020 में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया। ये इसका तीसरा संस्करण था। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये असम में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका पहला जो एडिशन था ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में, दूसरी बार ऑर्गेनाइज किया गया महाराष्ट्र में और तीसरी बार ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ? असम में। और 2021 में ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के विजेता कौन रहे थे? तो ये महाराष्ट्र विजेता रही थी। एक और इंपॉर्टेंट जो इवेंट होती है खेलो इंडिया के अंदर वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसमें विजेता कौन रही थी? इसमें विजेता रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दो कि वर्ष 2020 से अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आ चुका है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हर मंथ के अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे दोस्तों को फायदा हुआ, आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है? यानी वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन किस देश ने बनाया है? तो सही उत्तर है भारत। हाल ही में देश की यानी दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन भारत के द्वारा बनाई गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि भारत का एकमात्र हॉस्पिटल ट्रेन कौन सा है या तो दुनिया का एकमात्र हॉस्पिटल ट्रेन कौन सा है और इसका नाम क्या रखा गया है, तो उत्तर क्या होगा? लाइफलाइन एक्सप्रेस। यानी वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस जो हमारे भारत में बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है दूर दराज और दुर्गम इलाकों में चिकित्सा संभव बनाना। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इसका नाम रखा क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसके अलावा जब पहली बार की बात आई है तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो 2020 में बहुत बार पूछा गया, जैसे भारत का पहला टायर पार्क कहां बनाया गया? तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनाया गया। भारत की पहली सीप्लेन सेवा कहां शुरू की गई? तो ये गुजरात में शुरू की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया। भारत की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन कहां शुरू की गई? तो ये केरल में शुरू की गई भारत की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन। इसके अलावा भारत का पहला चंद्रन संग्रहालय कहां बनाया गया? तो ये कर्नाटक में बनाया गया। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे से पहली बार कहां सड़क बनाई गई? तो ये नोएडा में बनाई गई। इसके अलावा भारत का पहला लिचेन पार्क कहां खुला? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खुला। और देश का पहला शहद प्रयोगशाला कहां बनाया गया? तो ये गुजरात के आनंद जिले में बनाया गया। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखिए वर्ष 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा सुनीत शर्मा जी। सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया और सीईओ भी बनाया गया। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन थे, तो बीके यादव जी यानी विनोद कुमार यादव जी थे और विनोद कुमार यादव जी का स्थान कौन लेंगे? सुनीत शर्मा जी लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको 3 नाम और दिख रहे हैं।
यशवर्धन कुमार सिन्हा, विशाल वी शर्मा और के गोपाल कृष्णन। सारे ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है ये? अगर पूछा जाए कि विशाल वी शर्मा कौन है, तो उत्तर क्या होगा आपको? विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इसके अलावा यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, और सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया। के गोपाल कृष्णन को आरबीआई ने हाल ही में अपने इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये चारों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सुनीत शर्मा और यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि हमारे मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। अब जब बात आई है रेलवे की, तो दो प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते हैं, हमारे रेल मंत्री कौन है? तो श्री पीयूष गोयल जी। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो कौन थे? हमारे जॉन मिथाई जी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में तमिलनाडु हाईकोर्ट यानी मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी को हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। अब हम लोग बात कर रहे थे तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट की, तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलनीस्वामी। यहाँ के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। और अभी हाल ही में संजीव बनर्जी को तमिलनाडु हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, जिसे कि मद्रास हाईकोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों बता दूं कि ये जो मद्रास हाईकोर्ट है वो भारत का दूसरा सबसे पुराना हाईकोर्ट है। एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो कलकत्ता हाईकोर्ट है। और दूसरा सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो वह है मद्रास हाईकोर्ट। और उसके चीफ जस्टिस हाल ही में कौन बने हैं, तो संजीव बनर्जी बने हैं। अच्छा, जब बात आई है चीफ जस्टिस की, तो हाल ही में 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस परिवर्तित हुए हैं उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाए कि राघवेंद्र सिंह चौहान कहां के चीफ जस्टिस है, तो ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। संजीव बनर्जी ये तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, यानी मद्रास हाईकोर्ट की बात हो रही है। हिमा कोहली ये तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है ये, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है, तो हिमा कोहली। इसके अलावा जेके माहेश्वरी हाल ही में सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। इसके अलावा मोहम्मद रफीक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। एस मुरलीधर उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो ये सारे ही रिसेंटली परिवर्तित किए गए चीफ जस्टिस हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? यानी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट के सिवान। के सिवान इसरो के अध्यक्ष है और उनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आपको बता दूं कि के शिवान का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त होना था, लेकिन अब वो 14 जनवरी 2021 की जगह 14 जनवरी 2022 को रिटायर होंगे, यानी 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इसके अलावा ऑप्शन में 3 नाम और है, उसे जानेंगे। उसके पहले बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन किया था किसने? विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को। और इसके डायरेक्टर भी कौन है? के सिवान है। अच्छा, एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया कि भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था, वो था आर्यभट्ट। और उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो वो है हिमाद्री। इसके अलावा हाल ही में शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन की शुरुआत के लिए भारत ने घोषणा की है इसरो ने। इसकी शुरुआत कब की जाएगी? 2025 तक इसकी शुरुआत की जाएगी। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, उमेश सिन्हा, के गोपाल कृष्णन और सतीश रेड्डी। कौन है ये तीनों? उमेश सिन्हा ये उपचुनाव आयुक्त बने हैं, यानी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। के गोपाल कृष्णन आरबीआई के इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। के शिवान इसरो के अध्यक्ष, 1 साल के लिए इनको एक्सटेंशन मिला है। सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी की बात हो रही है, कुछ समय पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो यहां से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान और डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया और के सिवान का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि हाल ही में सीआईएसएफ के डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में CISF के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति दी गई है। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम आपको दिख रहे हैं, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कौन है ये तीनों। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं CISF के बारे में। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च 1969 को फाउंडेशन हुआ था और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन में 3 नाम देख रहे हैं, सुनील कुमार, रंजन दत्ता और आर्य राजेंद्रन। ये तीनों कौन है? तो सुनील कुमार BSF के इंस्पेक्टर जनरल, रजत दत्ता इंडियन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल और आर्य राजेंद्रन देश के सबसे युवा मेयर बनी थी। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में पार्षद चुनी गई है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जोंग सेंसा। जोंग सेंसा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन है ये, इनका बिजनेस क्या है, क्या नाम है, बात करेंगे। आपको बता दूं जोंग सेंसा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। टॉप पे हैं जोंग सेंसा। इनकी कंपनी का नाम याद रख लीजिए, नोंगपो और वांगटाई जैसी कंपनियां इनके पास है। 77.8 बिलियन डॉलर के साथ ये टॉप पे हैं। दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी है और जैकमा है 5वें नंबर पे। ध्यान रखिए एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन की बात हो रही है। अगर पूरे वर्ल्ड में कंपेयर किया जाए तो जोंग सेंसा जो है वो 11वें नंबर पे है, मुकेश अंबानी में 12वें नंबर पे है और टॉप पे कौन है? टॉप पे है हमारे अमेज़न के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस। तो हमें अब क्लियर हो गया कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जोंग सेंसा। इन्होंने किसको पछाड़ा है? इन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ा है। इसके अलावा हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स में इसका रिपोर्ट का जो है वो खुलासा किया गया। इसे जो है जोंग सेंसा को चाइना का वाटर किंग भी कहा जाता है। इसके अलावा बता दो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी कौन है? अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच स्काईरोस नाम का एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही उत्तर है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच ही स्काईरोस नाम का युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यास है क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें भारत ने जो फ्रांस से राफेल विमान लिए हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि भारत के द्वारा पहली बार राफेल विमान को लिया गया है किससे? फ्रांस से, और इससे पहली बार इसमें शामिल किया जाएगा। सो ये युद्ध अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखिए, स्काईरोस नाम है जो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, इसमें भारत के राफेल विमान जो है वो भाग लेंगे और ये कहाँ आयोजित की जाएगी? ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगी। ये एक वायुसेना अभ्यास है। ये जनवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा इसमें राफेल विमान जो है, लड़ाकू विमान, पहली बार इस एक्सरसाइज में भाग लेने वाली है। अब ये एक वायुसेना अभ्यास है, तो हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है अभी? राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। अच्छा चलिए फटाफट मुझे बताइए कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, यानी थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरावने। एग्जाम रिसेंटली पूछा गया कि ये जो मनोज मुकुंद नरावने ये कितने नंबर के आर्मी चीफ है? ये 28वें नंबर के आर्मी चीफ है। 27वें नंबर के थे बिपिन रावत जी, जिनको हाल ही में भारत का पहला CDS बनाया गया। चलिए फटाफट मुझे बताइए भारत के अभी नेवल चीफ कौन है, यानी कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो करमबीर सिंह जी हैं नेवल चीफ, जो कि 24वें नंबर के हैं। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है भारत और फ्रांस के बीच में ये अभ्यास होगी। कौन सी अभ्यास? स्काईरोस। फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है जीन कार्टेक्स और फ्रांस के जो पार्लियामेंट है इसको सीनेट कहा जाता है। अब जब बात आई है फ्रांस की, तो फटाफट मुझे बताइए 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होने वाला है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाली है और इस ओलंपिक में 4 नए गेम्स को शामिल किया जाएगा। 4 नए गेम्स कौन सा है? ब्रेक डांस है, स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और सर्फिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके अलावा 2024 का जो ओलंपिक होगा उसमें पहली बार पुरुष और महिला एथलीट जो है वो बराबर होगी। ये पहली बार ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये भी पेरिस फ्रांस में है, ध्यान रखिए। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो है इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? ये भी पेरिस में है। और OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी हेडक्वार्टर कहां पे है? ये भी है पेरिस फ्रांस में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया?
तो सही उत्तर है हाल ही में संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा भरत सिंह चौहान को सचिव के रूप में पहले के जैसे ही रखा गया है, यानी भरत सिंह जिसके सचिव होंगे और संजय कपूर जो है वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष होंगे। जब बात आई है चेस की, तो वर्ल्ड चेस डे के रूप में कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है चेन्नई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और है। कौन? नीतल नारंग है, एनिका सोरस्ट्रेम है और जेना वेस्टीज है। तो आपको बता दूं, नीतल नारंग जो है वो भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। एनिका सोरस्ट्रेम वर्ल्ड गोल्फ एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है और ये स्वीडन से है। जेनेका वेल्डिस ये इंग्लैंड की है और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। तो ये चारों ही नियुक्तियां जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ष 2021 के एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसकी घोषणा की गई। तो सही उत्तर है 51वां जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। अब जब बात गोवा की आई है तो गोवा का मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, गोवा की राजधानी है पणजिम और गोवा का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे है? बॉम्बे में है और गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह केशोरी जी। इसके अलावा गोवा के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया ये पणजिम जो गोवा की राजधानी है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये जो पणजिम है ये मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। लोन मैकडो ये हाल ही में चर्चे में रही है। ये कौन है? लियोन मैकडोका, ये गोवा के हैं और अभी भारत के 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना है? तो वो गोवा बना है और गोवा सरकार के द्वारा एकमुश्त बिजली निपटारा योजना की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा 3 डेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोवा के लिए। एक तो है गोवा मुक्ति दिवस जो कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा लिबरेशन डे, गोवा स्थापना दिवस 20 मई को मनाया जाता है, गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। तो ये तीनों ही डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोवा के लिए। इसके अलावा देश का पहला जीआई स्टोर कहाँ खोला गया? तो ये भी गोवा में खोला गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी बाय एरिया भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये भी है गोवा। और गोवा में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो है लॉर्ड महावीर जिसे कि मेल्लोम नेशनल पार्क कहा जाता है और दूसरा है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में पंकज मित्तल जी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल, वो रिटायर्ड हो गई है और उनकी जगह पे हाल ही में पंकज मित्तल जी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। अब आपके लिए आज का टास्क है कि आप मुझे बताएंगे कि संजीव बनर्जी, राघवेंद्र सिंह चौहान और हिमा कोहली ये कहाँ की यानी किस हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनाई गई है। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।